देखें बात सुने, इसमें गवर्नमेंट टेक केयर टेक गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन जाने, रिटर्निंग ऑफिसर जाने। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो है 9 फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करते हैं। जहाँ टेम्परिंग जो की गई है वो फॉर्म 47 में की गई है। 47 का जो फॉर्म होता है वो तैयार करता है रिटर्निंग ऑफिसर। सही वो सही। सारे जितने भी होते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है कि जब वो 45 फॉर्म देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को, फिर वो जो कंसोलिडेशन रिपोर्ट तैयार करता है उसमें वो गड़बड़ करते हैं, जिसने गड़बड़ करनी होती है, जिसका जमीर खराब होता है, तो ये सारी उसमें गड़बड़ होती है। तो ये सारा इलेक्शन में पाकिस्तान को चाहिए कि फॉर्म 45 भी मंगा लें और फॉर्म 47 भी मंगा लें और इलेक्शन कमीशन के कमेटी रूम में एक ही फॉर्म दिखा दें, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाए। अगर वहाँ फॉर्म 47 पर 45 में कोई मुतजाद है जी या जी। टेम्परी नजर आ जाएगी तो आप एक्शन ले लें। बस यही वो तो, नजर आ जाएगी मेरी सबके बात पास। सुने ना, यही तो जो उम्मीदवार जो कहते हैं कि हम जीते थे, हमारे पास फॉर्म 45 है, वो हम जो है मुताबिकत नहीं रखते, देख लें तो वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो देखने को तैयार ही नहीं है। और जो बात मजहर साहब ने कही कि ये फैसले जल्द होने हैं, जो भी तहकीकात आपने करनी है, चाहे वो रावलपिंडी कमिश्नर की हो, चाहे आपने ये जितने भी हलके हैं जिनके हवाले से लोग मोतरज हैं। मदर साहब मुझे ये बताइए, अब इस पूरे सिनेरियो में आपने ये देखा, ये तो चले बयान आज आया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक की भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। कल नवाज शरीफ साहब का भी यही था कि पंजाब में तो ठीक है, हमें सेंटर में नहीं लेनी चाहिए। तो प्रेशर क्या है नून लीग के ऊपर कि वो उन्होंने करनी है ये सेंटर में, जब अब उनके क्लोज आइड्स भी ये कह रहे हैं ना करें आप? देखिए, बड़ा इसलिए कि जो भी हुकूमत बनेगी वो बहुत कमज़ोर हुकूमत बनेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके की सूरत हाल है जो हमें जो है वो 10 अप्रैल 2022 के बाद अदम एतमाद की तहरीक के बाद सामने आई। इस वक्त जो है वो अपोजिशन बहुत मजबूत है। ज़ाहिर है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM और JUI इनके दरमियान कोई हमांगी होती तो शायद इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं होती। सही। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को खींच लिया है पीपल्स पार्टी ने। वो ये कहते हैं कि जी हम सपोर्ट कर देंगे लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो चैलेंजेस हैं, आने वाले चैलेंजेस हैं, IMF के पास जाना है और चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। तो अगर आप वीक गवर्नमेंट लेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी उनका एक माजी जो है जो 2022 के बाद लोगों ने 16 महीने देखे, उनके बारे में वैसे ही सवालात हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट बना भी रहे हैं वफाक में, तो मेरा तो यही होगा कि मेरे ख्याल में कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, उसके बजाय किसी और को ले आएँ। जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है एक इस तरह का खेल रही है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे। और मुस्लिम लीग नून को ये एप्रीहेंशन है कि किसी वक्त अगर IMF वगैरह की स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आई और महंगाई स्ट्रॉन्ग बजट आया, महंगाई बढ़ गई, तो सारा बोझ आएगा, तो वो अपने आप को डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं।